हूँ समित और आज हम पता करने वाले हैं एक ऐसे ऑटोबॉट के बारे में जो थोड़ा सा फनी है, पावरफुल है और बड़ा ओवर स्मार्ट है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे हीरो की जो कि थोड़ा सा इमोशनल है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, पावरफुल है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मोक स्क्रीम की, जो ट्रांसफॉर्मर वर्ल्ड का सबसे एनर्जेटिक और इमोशनल है हीरो है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को बिना रुके। ट्रांसफॉर्मर के वर्ल्ड में हर ऑटोबॉट के पास अपनी एक अलग ही कहानी होती है, जिसके अंदर लीडरशिप होती है जैसे कि ऑप्टिमस, और किसी के अंदर पावर एज लाइक बल्कहेड व्हील जैक। और फिर आता है एक ऐसा वॉरियर जो फुल एनर्जी, फुल इमोशंस और फुल स्मोक लेकर आता है। यस, आई एम टेलिंग अबाउट द स्मोक स्क्रीम। एक रूकी हीरो, एक हाइपरेटिव हीरो और एक ऐसा बंदा जिसको अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी भूल है किसी इंसान या फिर किसी ऑटोबॉट की। स्मोक स्क्रीम एक ऐसा वॉरियर है, यंग है, ब्रेव है और थोड़ा सा इम्पेशेंट है। मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको स्मोक स्क्रीम कौन है दोस्तों। तो फिर वो इम्पेशेंट है, वो एक ऐसा सोल्जर है जो रूल से ज़्यादा रिजल्ट का इंतज़ार करता है। ऑप्टिमस प्राइम के वर्ड्स थे, स्मोक स्क्रीम हैज़ पोटेंशियल बट ही नीड्स सम पेशेंस। पर पेशेंस और स्मोक स्क्रीम एक अलग ही दुनिया की प्राणी है। खैर छोड़ो, वो आप समझ लो। हर मिशन को स्मोक स्क्रीम सिचुएशन को हैंडल कर लेता था, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती थी जल्दबाजी के वजह से, लेकिन उसने बहुत कम गड़बड़े की हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, स्मोक स्क्रीम ओरिजिनल में एक लीड गार्ड था, एलीट गार्ड था, और ये है उसकी ओरिजिन स्टोरी दोस्तों। वो ट्रेंड था एक लीड गार्ड अंडर, जो के बेस्ट ऑटोबॉट चुनते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के दूसरे तरफ वह कॉम्बैट सीखते हैं, और बल्कि वह लीडर को कैसे चुनते हैं और एक लीडर कैसे सोचता है, मीन्स एक प्राइम कैसे सोचता है, वह सीखते थे। वो ऑप्टिमस के आइडियल को फॉलो करते थे यार, जिसका नाम था अल्फा ट्रायन द ग्रेट, द थर्ड प्राइम ऑफ साइबरट्रॉन, जिसको द वन ने बनाया था, द अल्फा ट्रायन। लेकिन इंसिडेंटली स्मोक स्क्रीम बन गया एक व्हील्ड वॉरियर, और वह उसकी कहानी यहीं से शुरू हो गई, एक ट्रेनिंग लेकिन बैटलफील्ड तक। ये जर्नी सिंपल तो नहीं पर फुल स्मोक रखता है यार। स्मोक स्क्रीम की स्टोरी है, थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाओ यार, ऐसे नहीं होता। एंट्री एंड ट्रांसफॉर्मर प्राइम, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑप्टिमस प्राइम के जो सीरीज था एनिमेटेड, जिसको बहुत लव मिला था 2018 से लेकर 2015 तक, द ट्रांसफॉर्मर प्राइम में एंट्री कैसी होती है स्मोक स्क्रीम की। तो स्टोरी कुछ ऐसी शुरू होती है, जब स्मोक स्क्रीम ने एंट्री ली थी ट्रांसफॉर्मर प्राइम के सीरीज में, वो एक सबसे इंटेंशनल ग्रैब कर लेता है, मतलब उसका जो ध्यान होता है सबका, वो स्मोक स्क्रीम के ऊपर आ जाता है कि ये नौसिखिया, ये वॉरियर क्या कर लेगा। आरसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन जब ये ऑप्टिमस को पता चला कि ये उनके आइडियल को फॉलो करता है, अल्फा ट्रायन, जो कि अल्फा ट्रायन था ऑप्टिमस का टीचर, उसको वो फॉलो करता था, तो फिर ऑप्टिमस ने बोला, आरसी ये आज से हमारी टीम का है। आरसी ने बोला, लेकिन ऑप्टिमस ये ठीक नहीं है। ऑप्टिमस, नहीं यही ठीक है, लीडर मैं हूँ कि तुम हो। ये नहीं हुआ था, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। लेकिन एक अननोन कार फुल ऑफ स्पीड आता है और ट्रांसफॉर्म होता है। एवरीवन लाइक, हु इज दिस गाय मैन। वो कॉन्फिडेंट था, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट था, बट अंदर ही अंदर एक ऑनेस्ट वॉरियर था। उसका जल्दी और लॉयल्टी सबसे ट्रस्टेबल चीज थी उसके अंदर, लेकिन कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था। थोड़ा सा शो ऑफ करता था यार अपना स्मोक स्क्रीम, लेकिन एक प्योर हार्टेड ऑटोबॉट था जो कि एनर्जॉन से भरा हुआ। तो फिर ऑप्टिमस प्राइम का रिलेशन कैसा था स्मोक स्क्रीम के साथ। ऑप्टिमस प्राइम और स्मोक स्क्रीम का बॉन्ड ऐसा था जैसे कि एक मेंटोर मीन्स एक टीचर और एक स्टूडेंट, जैसे कि स्मोक स्क्रीम।
ऑप्टिमस ने वो स्पार्क देखा था स्मोक स्ट्रीम के अंदर जो कि एक लीडर का हो सकता था। स्मोक स्ट्रीम ने मिशन में ऑप्टिमस के साथ खड़ा रहा, कभी गलतियां की, कभी उसने सच भी कहा। एक पॉइंट पे वह ऑप्टिमस को बचाने के लिए स्मोक स्क्रीम अपने जान से बढ़कर एक प्राइम की जान पकड़ सोचकर वो मेगाट्रॉन के सामने खड़ा हो गया था। ये स्टोरी थी जब भी मेगाट्रॉन के हाथ में ऑप्टिमस प्राइम लग गया था, मतलब हाथ में लगा था, मतलब वो खुद उससे लड़ने गया था, तो फिर उसमें पकड़ लिया था ऑप्टिमस को। तो फिर वह जब भी उसको अपने डार्क स्टार सेवर से मारने जा रहा था, तभी उसने अपनी स्वॉर्ड को ऐसे घुमाया, उसके अंदर से एक पर्पल कलर की बीम निकली। तो फिर आपको क्या लग रहा है, वो मर गया होगा ऑप्टिमस? बिल्कुल नहीं, स्मोक स्ट्रीम ने मदद की उसको। उसके पास एक स्पेस शिफ्टर था। स्पेस शिफ्टर ये था कि वो किसी भी मेटल वाली चीज़ को अगर टच कर ले तो फिर वो उसके आर पार जा सकता है। तो फिर स्मोक स्ट्रीम ने उसको टच किया, मतलब ऑप्टिमस को, और वो ब्लू कलर की बीम से बच गया। तो फिर इसी तरह से एक पॉइंट पे वो बच गया, मतलब उसने ऑप्टिमस का साथ दिया, उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। और उसके कुछ हीरोइक मोमेंट, मतलब मैंने जो आपको बताई वही है। स्मोक स्ट्रीम एक हीरोइक मोमेंट से भरा हुआ था। ट्रांसफॉर्मर फैन के लिए अनफॉरगेटेबल था वो। उसने मेगाट्रॉन के अगेंस्ट फाइट किया और उसने मिशंस में ऑटोबॉट को बचाया। जैसे कि उसने बल्कहेड उसको हमेशा से मतलब पसंद नहीं करता था स्मोक स्क्रीम को, क्योंकि वो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ही, मतलब बल्कहेड ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर उसको लगा कि स्मोक स्क्रीम को लाया गया है उसके बदले में, लेकिन सबने उसको समझाया, उसको बहुत मुश्किल से रोका। फिर क्या हुआ, और उसने सबको मदद किया और हर एक मिशन में उसने, और हाँ एक मिशन में ऑप्टिमस प्राइम को उसने रिवाइव भी किया, और तब उसको समझ आया स्मोक स्क्रीम सिर्फ एक रोकी ही नहीं, वह एक रियल हीरो है। फिर उसके अंदर की वाइब्स कैसी थी? स्मोक स्क्रीम हमेशा एनर्जी मोड में ही रहता था, जैसे कि उसका किसी ने पावर मोड ऑन करके उसको फुल पोटेंशियल पे चलाया है। कभी कभी उससे गलतियां हो जाती थी, और कभी कभी किसी किसी को लगता था कि स्मोक स्क्रीम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है यार, इसको कोई भगा दो यहाँ से, मेरे को नहीं रहना इसके साथ। लेकिन वो हमेशा सबका मूड ठीक करता था जब भी कोई ऐसे हार जाता था वो बंदा। तो फिर चलो ठीक है, तो फिर ऑप्टिमस ने बोला, उसको सहता रहा, लेकिन ऑप्टिमस को यह पता चल गया था कि उसके अंदर एक प्राइम की स्पिरिट है। तो फिर दोस्तों, ये था स्मोक स्ट्रीम, एक यंग ऑटोबॉट जिसके अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। एक वॉरियर था वो, जो कभी नहीं हारता था। अगर तुम्हें वीक लगता है तो फिर ये याद, स्मोक स्ट्रीम के जोक्स को याद करना, क्योंकि because sometimes the one who laughed aloud fight a hardest। तो यही थी कहानी स्मोक स्क्रीम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो फिर ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। टीम स्मोक स्क्रीम फॉर एवर। मैं हूँ समित, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे स्मोकी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।